So we have arrived at झूला देवी टेम्पल। यहाँ भी जैसे हमने गोलू देवता मंदिर का मेरा वीडियो देखिएगा आप, वहाँ भी खूब सारे बेल्स थे। द सेम फैशन, सो मैनी बेल्स आर हेयर, इनक्रेडिबल। ये टेम्पल के अंदर। सो यहाँ पे एक सेम प्रथा है कि मन्नत मांगते हैं लोग, तो उसके लिए बेल्स यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो दैट इज़ वाई यू कैन सी सो मेनी बेल्स हेयर। आप मेरा वीडियो है ना, जो प्लेलिस्ट में जाके जितने भी उत्तराखंड के वीडियो हैं उसमें वीडियो आएगा गोलू देवता मंदिर का। वहाँ भी सेम चीज़ है बट बिट डिफरेंट। यहाँ भी जैसे हमने गोलू देवता मंदिर का मेरा वीडियो देखिएगा आप, वहाँ भी खूब सारे बेल्स थे। द सेम फैशन, सो मैनी बेल्स आर हेयर, इनक्रेडिबल। ये टेम्पल के अंदर। सो यहाँ पे एक सेम प्रथा है कि मन्नत मांगते हैं लोग, तो उसके लिए बेल्स यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो दैट इज़ वाई यू कैन सी सो मेनी बेल्स हेयर। आप मेरा वीडियो है ना, जो प्लेलिस्ट में जाके जितने भी उत्तराखंड के वीडियो हैं उसमें वीडियो आएगा गोलू देवता मंदिर का। वहाँ भी सेम चीज़ है बट बिट डिफरेंट। एंड हेयर इज़ द हिस्ट्री ऑफ झूला देवी टेम्पल। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको आराम से। अभी कविता मुझे बताया, कविता जहाँ पे रहती थी जिसका अभी कविता ने मुझे बताया, जो कविता यहाँ पे रहती थी उसका बचपन यहाँ बीता है। सो शी टोल्ड मी कि यहाँ टाइगर्स आते थे, लाइक अपार्ट फ्रॉम लेपर्ड्स टाइगर्स भी आते थे। और टाइगर्स को मतलब उसके पापा ने साथ में टाइगर देखा है। और जब वो स्कूटर चला रहे थे तो टाइगर सड़क पे आके खड़ा हो गया था और बच्चे भी थे। तो मतलब टाइगर यूज्ड टू रोम हेयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, और उसी से एसोसिएटेड हिस्ट्री भी है जय की। वो हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो मैंने शेयर किया। तो पहले के ज़माने में जो 700 साल पहले चौबतिया जो एरिया है ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। तो यहाँ पे टाइगर्स लेपर्स जो हैं जो लाइव स्टॉक होता है, एनिमल्स कैटल, उनको उठा के ले आते थे। तो लोकल लोग बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई टेल यू। सो मेरी कहानी में फिर क्या हुआ, जो कहानी बता रहा था मैं इस टेम्पल की, झूला देवी टेम्पल की कहानी में फिर ये हुआ कि लोगों ने फिर दुर्गा जी को प्रार्थना की कि भाई हमारा लाइव स्टॉक, हमारे कैटल उठा के ले आ रहे हैं, कुछ करिए आप। आपको बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ यहाँ से। फिर इन आक्रमण से परेशान होकर लोगों ने माता जी की प्रार्थना की। फिर ये कहा जाता है कि माता जी ने प्रसन्न होकर ग्राम पिलखोली के एक व्यक्ति को स्वप्न दर्शन दिया और कहा कि तुम इस विशेष स्थान पर खुदाई करो, तुम्हें भी प्रतिमा मिलेगी। उस स्थान पर मेरे मंदिर की स्थापना करने से तुम्हें इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। गांववालों ने एकत्रित होकर खुदाई प्रारंभ की। खुदाई में माँ की मूर्ति प्राप्त हुई। उसके बाद नियमित रूप से माँ की वंदना होने लगी और उस दिन के पश्चात जंगली जानवरों का आतंक मानो थम सा गया और ग्रामवासी अपने पशुओं के साथ बिना संकट के घूमने लगे। बाकी भी आप पॉज करके पढ़ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ। कि सावन का महीना था, मतलब बारिश। सब बच्चे माँ के प्रांगण में झूला डालकर झूला झूलने लगे। और फिर माँ ने पुनः स्वप्न दर्शन दिए और कहा कि मेरे प्रांगण में बच्चे झूला झूलते हैं, मुझे भी झूलने की इच्छा है, मेरे लिए भी झूला डालो। तथा ग्रामवासियों ने माँ की प्रतिमा को झूले में रख दिया और तभी से मंदिर का नाम झूला देवी विख्यात हो गया है। एंड सिंस देन यहाँ पे मान्यता प्रारंभ हुई कि यहाँ की जाने वाली सभी मुरादें, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इन मान्यताओं के प्रतीक ये अनगिनत घंटियाँ हैं। जय माँ झूला देवी। एंड ऑल्सो यू कैन सी वाई रानीखेत इज सो क्लीन। डस्टबिन्स हैं साफ़ सुथरे, बेंचेस बने हुए हैं, बहुत ही क्लीन। आई थिंक वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया आई हैव एवर सीन। बहुत ही अनोखा टेम्पल। उतने घंटी नहीं है जितने गोलू देवता में थे अल्मोड़ा वाले, बट यहाँ भी बहुत सारी घंटियाँ हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सिल्वर ओक का ट्री है, द सिल्वर ओक ट्री।
Honestly, if you ask me, I feel compared to Almora, Rani Khet is a bit boring because there's not much to do here. ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. If you compare to Almora, वहाँ आप विलेज वॉक कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा मुझे प्रॉपर जगह थोड़ी सी सफोकेटिंग लगती हैं, थोड़ा सा फ्रीडम कम लगता है. आई एम अ फ्री सोल, आई लाइक फ्री प्लेसेस, आई लाइक टू बी मी. सो in that sense, I enjoyed traveling within Almora because काफ़ी कुछ था. मैंने मॉर्निंग वॉक की, लोकल खाना खाया, आई स्टेड विद द लोकल, और खूब सारे टेम्पल्स हैं, एंशियंट टेम्पल्स, मेडिवल टेम्पल्स, और तो वो एक अलग फील आता है वहाँ पे. सो जो यहाँ बहुत थोड़ा बंधा बंधा मैं फील कर रहा हूँ बिकॉज आर्मी की निगाहें हमेशा हम पे रहती हैं, which is fine because I'm in their area. So, but as a destination, as a vacation, I don't think it's a very, especially for solo traveler. Solo traveler यहाँ पे आगे बोर हो जाएंगे. So, आप फैमिली में आ रहे हो तब भी ठीक है, but solo traveler is not a good place for solo traveler. But आप पास में ऐसे हम मचखाली रुके. You can stay in मचखाली, you can enjoy there. And आप मेरा मचखाली वीडियो है ना, मचखाली काफ़ी अच्छा स्पॉट है, जो कि आई स्टिल फील अल्मोड़ा इज स्टिल बेटर देन मचखाली ऑल्सो, बट सबका अलग अलग चॉइस है. सो अब नॉट एक्चुअली अल्मोड़ा, मैं रुका था कसर के पास, सो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. सो कसर के पास बहुत कम लोग रुकते हैं, सो आप वहाँ जाएँ, अवश्य रुकें. एंड दैट इज़ अ वेरी मच मोर दैट्स अ मच मोर फुलफिलिंग डेस्टिनेशन. सो आई लाइक दैट द बेस्ट इन दिस ट्रिप. ये झूला मंदिर के बाहर का दृश्य है. अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, सो बाहर दिखा रहा हूँ आपको. इसके साइड वॉल में भी खूब सारी बेल्स हैं मंदिर के, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर. ऐसा नाइस कोट पॉज करके पढ़ लीजिए. ये एक छोटा सा पार्क भी है, विश्राम स्थल, यू कैन सी. तो हम अभी देखने आ रहे हैं कविता घर, जो एक कॉलोनियल बिल्डिंग थी, बट अभी देख रहे हैं कि सब खंडर हो चुका है. दे यूज्ड टू स्टे हियर वंस, बट सैडली नॉट मच इज लेफ्ट नाउ. और ये सॉरी मैं भाग के आ रहा हूँ, थोड़ा हाफ रहा हूँ. तो यहाँ पे रानी खेत, एज यू नो, इट्स अ कॉलोनियल प्लेस. सब कुछ खंडित हो चुका है, कुछ कुछ बिल्डिंग्स. सो वही हम देख रहे हैं इस समय. सो दैट्स एन ओल्ड कॉलोनियल बिल्डिंग. नॉट मच ऑफ इट इज लेफ्ट नाउ, बट ये अच्छा, ये बाथरूम था. ये दिस टू स्टे हियर वंस. ये भी वही बिल्डिंग है, कॉलोनियल बिल्डिंग. कुछ बचा नहीं है अब इसका, मतलब दिस टू स्टे लाइक हार्डली 20-30 ईयर्स अगो. यहाँ पे रहते थे लोग, सरकारी क्वार्टर्स थे ये. ये भी एक है वही कॉलोनियल बिल्डिंग. उसके जस्ट पीछे एक और कॉलोनियल बिल्डिंग. इट्स नॉट मच ऑफ इट इज़ लेफ्ट नाउ. यहाँ पे लोग रहते थे पहले, लाइक सरकारी क्वार्टर बन चुका था ये, बट अभी आजकल कुछ नहीं बचा है खास यहाँ पे. They could have made a museum here, but I don't know why it is in such shambles. Rooms हैं अच्छे खासे भाई. They could have made it into a museum or something like that. This looks like fireplace. ब्रिटिश लोग को बहुत खुजली था फायरप्लेस का, तो वो लोग यहाँ पे सब पे फायरप्लेस बनवा के ऑफ कोर्स फायर लेते थे. एंड दिस इज आई थिंक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स. ये सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे इस समय खंडित हुई पड़ी हैं, सब ब्रिटिश ज़माने की कॉलोनियल बिल्डिंग्स. जो ब्रिटिश लुटेरे थे, उन्होंने इंडिया का पैसा लूट के ये बिल्डिंग्स यहाँ बनवाई थी इंडियन कारीगरों से ही. सो आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट. और ये उसी बिल्डिंग का बाहर से व्यू. नॉट मच इज लेफ्ट. दिस अगेन झूला देवी मंदिर का साइड का व्यू. लॉट्स ऑफ बेल्स.
Honestly, if you ask me, Rani Khet is a bit boring because कुछ ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, कुछ करने को नहीं है एक्सेप्ट जुड़ा देवी टेम्पल बहुत अच्छा था, बट ऐसा लगता है जैसे किसी का प्राइवेट टेम्पल है लाइक। हाय एवरीवन, सो मैं हूं अभिनव सिंह, यू वाचिंग एसोल विंडो। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने शूट किए थे उत्तराखंड में, ये बहुत ही लंबी ट्रिप थी अल्मोड़ा के अराउंड। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई वीडियोज़ इन उत्तराखंड प्लेलिस्ट, और ऑफ कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड व्हाइल यू आर डूइंग इट प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर दो, उसका हैंडल है @AsolVindow। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई वीडियोज़ फ्रॉम द उत्तराखंड प्लेलिस्ट। थैंक यू।